मैंने पूरा नाम नहीं बोला, प्लीज गिव इट अप फॉर करण चौधरी। तो एक तो ये लंबा करो, कहाँ से उठता है? तो यार इस साइड आपको ज्यादा पता है, रोज आते हो? अच्छा, आपको सही में पहनने के बुलाया क्या? नाइस। तो यार बिकॉज इससे पहले डॉक्टर साहब आए थे और वो काफी छोटे थे, तो शायद वो तो मुझे लगता कि वो ज्यादा सीरियसली ले गए। तो बट लंबे लोग भी हैं और लंबे लोग भी थोड़े कॉमेडी होते हैं। मैंने ना जोक्स काफी कुछ सोचा हुआ था, मुझे ना मैं कंफर्टेबल सा नहीं हो रहा हूँ, बट मैं फिर भी सुनाता रहूँगा। तो मैंने ना काफी जोक्स सोचे हुए थे, और बट ना मैंने आप सबका कंटेंट सुना, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका खिचड़ी बना दूं, बिकॉज यहाँ पे लोग आए और सब अपनी दादी की बात कर गए और अपने मम्मी पापा की बात कर गए और होमोफोबिक की बात कर गए और बीजेपी की बात कर गए और पता नहीं क्या और क्या झांकियों की बात कर गए भाई। तो इसी बारे में मैं एक चलो अब मैं अपना सेट शुरू करने वाला हूँ, बिकॉज अगर आपको ये कहानी बोरिंग लगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं, बिकॉज मैंने अपने 4 दोस्त बुलाए, जिनको मैंने बोला फ्री में दारू पिलाऊंगा इसके बाद, तो बैठो बेंचो और हंसो। तुम तो वो बैठेंगे मुझे पता, और तो इसलिए तो मेरा नाम है करण चौधरी और मैं ना कहानियां सुनाता हूँ। समझ लो अंकल, सो रहे हो? अभी आपको अच्छी कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? तो यार तो ना ये मेरी कहानी का शीर्षक है, जिसका नाम है हाउ डिड रिंकू टेक माई वर्जिनिटी। अंकल आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको हिंदी में विस्तार करता हूँ, रिंकू ने मेरी कैसे ली। हाँ, और मतलब आगे से, पीछे से नहीं, पीछे वाला गुल्लक अभी भी नहीं फूटा, आगे से ली। और मैं आपको ये बात बता दूं कि रिंकू और मैं सीधे हैं, मतलब सीधा खेलते हैं, और मतलब हम जब क्रिकेट देखते हैं और हम फील्ड पे कोहली का कनेक्शन देखते हैं तो हमें वो अच्छा लगता है, ना कि 11 मर्द और एक बॉल के पीछे भाग रहे हैं, तो वो हमें इतना अच्छा नहीं लगता। तो यार रिंकू का ना जन्मदिन था, और ये बात है 2003 की, जब मैं 3rd क्लास में था, तो मैं सोच लो कि मैं इतना था। तो रिंकू का जन्मदिन था, और रिंकू आपका वही 3-4 साल बड़ा दोस्त है, जो हरामी दोस्त है, वो जो एक दिन आता है आपके पास और कहता है कि तुझे पता है तू कैसे हुआ था। और फिर आप कहते हो हाँ, और मैंने मम्मी से पूछा था, मैंने मम्मी को पूछा कि मैं कैसे हुआ था, मम्मी कहते कि यार मैंने ना भगवान जी से प्रे किया कि यार मुझे करण चाहिए, तो एक परी आई, मैं रात को सो गई और तू गोदी में आ गया, सिंपल। तो मैंने बोला कि हाँ ऐसे हुआ था। वो कहता अबे नहीं लल्लू, मैं तेरे को बताता हूँ जाके, और उससे वो आपको फिल्म दिखाता है और वो कहता है ये ऐसे हुआ, और वो आपको कौन दिखाता था। उस दिन से ना आपको मम्मी की हर एक कहानी झूठी लगने लगती है, बिकॉज यार मम्मी ने बहुत कुछ बताया होगा, और मगर एक दिन ना, उस दिन मेरी ये कंफ्यूजन दूर होगी, जिसका था कि यार जब मैं सोता हूं ना, तो मैं सोता तो मम्मी पापा के बीच में हूं, और जब मैं सुबह उठता हूं ना, पापा बीच में होते हैं। अब मुझे पता लगे पापा क्यों बीच में होते हैं। नेवरदलेस, कमिंग बैक टू स्टोरी, तो रिंकू का था जन्मदिन, और रिंकू की मम्मी ने रखवा दिया जगराता, गली में जगराता रखवा दिया। और मेरी दादी, हम 2 भाई हैं, मैं 3rd क्लास में था, मेरा भाई 4th क्लास में था, हम दोनों को ले गए रिंकू की मम्मी के पास। देखो जी हमारे घर भी ना 2 राम लक्ष्मण हैं, और वो उनको भी कुछ बनाओ झांकियों में। तो मैं बड़ा खुश, और मैंने दादी को देखा कि यार आज मेरी ना दूसरी कंफ्यूजन क्लियर होगी कि दादी अच्छी हैं या नानी। इसलिए पापा कहते हैं दादी, मम्मी कहते हैं नानी, मगर मुझे पता लगा कि दादी अच्छी हैं, बिकॉज वो मुझे लक्ष्मण बना रही थी। बिकॉज जब मामा जी के घर जगराता हुआ था, तो हम 4 भाई हो गए थे, वही मासी मुसी मिला के, तो हम 4 भाई हो गए थे। क्या क्या, राम, लक्ष्मण, भरत, और चौथा कौन था? शत्रुघ्न। खामोश। तो ना शत्रुघ्न बना दिया है मुझे। तो शत्रुघ्न की अचीवमेंट बता दो मुझे, कोई बता दो। सिन्हा की नहीं ना,
शत्रुघ्न की अचीवमेंट बताओ मुझे। वाल्मीकि द पोएट ने लिखा शत्रुघ्न, ठीक है, 4 भाई बताया, राम ने रावण को मारा, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, भरत को भी कुछ टाइम के लिए किंगशिप मिली, शत्रुघ्न ने क्या किया भाई? और मुझे बना दिया था शत्रुघ्न। और अब उस वाल्मीकि द पोएट ने उसकी इज्जत नहीं करी, तो मैं छोटा सा बच्चा क्या करता? तो यार मैं ऐसे राम लक्ष्मण बोली जा रहा हूँ, कोई हिंदू राष्ट्र वाला बैठा है यहाँ पे, पता चले मुझे इसके बाद अंदर करवा दे धक्के से। आज है ना, शो के बाद मुझे धक्के से अंदर करवा दे, है ना? शायद अभी दिल्ली में ऐसे ही हो रहा है, धक्के से लोगों को अंदर करवा रहे हैं। कुछ भी, चलो वो एक अलग टाइप का मजाक है जो सरकार हमारे साथ कर रही है, हम अपने वाले पे आते हैं। समझ रहे हो? हैं इंटेलिजेंट। हाँ तो यार तो मेरी दादी गए और उनको बोला कि यार देखो मेरे राम लक्ष्मण है, और मैंने ऊपर देखा, दादी आप अच्छी हो यार, आप मेरे लक्ष्मण बना रहे हो, और मैं लक्ष्मण वाली फील्ड में आ रहा हूँ। और मैं बड़ा खुश, और मैंने ना ऐसे अपने भाई के राम के पैर छुए और मैं ऐसे खड़ा कि म्यूजिक हीरो का हॉर्न डालाओ। सॉरी, ये तो कोई मीडिया वाला हो गया कि कि लक्ष्मण का धनुष लाओ। तो मगर यार झांकी वाला ना, ओ आई एम ऑडिबल? यस यस, ठीक है, मैं ज्यादा माइक, मेरी आवाज ही बहुत अच्छी है यार। हाँ तो क्या हुआ कि मैं बड़ा खुश कि लक्ष्मण बना रहे, तो ना मुझे झांकी वाला कहता कि नहीं माता जी, आपके बेटे को लक्ष्मण नहीं बना सकते, बिकॉज राम लक्ष्मण कृष्ण सब शास्त्री जी और शर्मा जी और इन सब के लिए बुक्ड है, तो वो तो नहीं हो पाएगा। उस दिन मैंने पहली बार कास्ट के बेसिस पे क्या चुतियाब चल रहा है हमारे इंडिया में, वो एक्सपीरियंस किया। अब फिर मगर उसने मेरे लक्ष्मण का सपना जब मेरा टूट गया तो मेरी शक्ल उतर गई, और झांकी वाले ने मेरी शक्ल देखी, उसने तरस खाया और उसने बोला कि माता जी आप जाओ, एक काम करो, मैं इन दोनों का ना भूतिया बनाता हूँ। चनी भू मैं इनका भूतिया बनाता हूँ। हाँ क्यों, होना क्या था कि अगर आप किसी ने जगराता अटेंड किया हो तो ना वहां पे जगराते में ना झांकियां निकलती हैं, तो शिवजी और पार्वती का ना शादी होती है, तो शादी होती है तो बारात निकलती है, तो शिवजी की बारात में मुझे तब पता चला कि भूत नाचते हैं और राक्षस नाचते हैं, और गाना बजता है बम बोले बम बम बम, यही मंत्र है, यही तंत्र है, इसी को जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। सही में लखविंदर लखा की आवाज में ऐसा गाना बजता है। तो मैं जब उसने क्या किया कि हम दोनों भाइयों का उसने 3 उंगलियां ली, और उसने क्या किया, यहाँ पे काले पेंट से यहाँ मेकअप किया, फिर यहाँ किया और फिर यहाँ कर दिया, और उसने मुझे देखा। उसने लगा कि नहीं अब भी ये भूतिया नहीं लग रहे, ये दोनों एक काम करो, कपड़े उतार दो। तो हम दोनों भाइयों कपड़े उतारती है, तो हम खड़े हो गए। तो कहता काला कपड़ा लाओ, यहाँ बांध दिया। और उस भाई साहब को पता नहीं क्या हुआ कि पता नहीं असली भोले का प्रसाद वो क्या फूक रहा था बार जाके, उसने उसी काले पेंट से मेरे पेट पे लिख दिया, चलो मैं तुम्हें हंसाने के लिए पेट पे दिखा, मेरे पेट पे लिख दिया वो देखो, और मेरे भाई के पेट पे लिख दिया पापा। भाई आखिरी परफॉर्मेंस है, जिसने जाना मैं जा सकता। पहली गाना नहीं बस अभी वाइंड अप करो, अभी करो। उसने लिख दिया कि वो देखो, और यहाँ लिख दिया पापा। तो पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या फूक रहा था, असली भोले का प्रसाद वही फूक रहा था। तो और हम गाना बाहर बजा और हम गए, देखा कि वहाँ पे नंदी के सामने हम डांस करके आए और वापस आ गए। चलो पागल की तरह डांस करके आ गए। तो जब मैं वापस आया तो यार अगर जब आप छोटे होते हो ना और आपके घर में सिर्फ लड़के होते हैं, तो 4वीं 5वीं क्लास तक ना आपको कई चीज़ें पे आप मम्मी के लिए डिपेंडेंट हो जाते हो और आप लाडले होते हो। तो जैसे कि धोई कर दो या फिर मम्मा ये बंद कर दो। हाँ आप भी देखें। हाँ तो
तो मैंने देखा कि ना सब हम कपड़े पहन रहे हैं, तो हमने जब वो काला लंगोट उठाया तो मैंने देखा कि मैंने निक्कर है, तो वो निक्कर पहन ली थी। तो मिडिल क्लास फैमिली में ना जब जीन फट जाती है ना तो निक्कर बना देते थे, तो अब शायद फैशन बन गया। तो वो जिप वाली वो जीन की निक्कर थी, तो मैंने नीचे देखा तो जाऊँ और कोई जाना चाहता तो चले जाए। तो मैंने जीन की निकर पहनी हुई थी, तो मैंने नीचे देखा, मैंने बोला कि करण यू आर अ बिग बॉय नाउ, तो जिप बंद करने की कोशिश करी। मैंने अपनी आंखें बंद करी और जैसी मैंने ऊपर की मुझे पता लगा कुछ लोचा। अब मेरी आंखों में पानी आ गया, और जब मेरी आंखों में पानी आ गया था तो मैंने अपने भाई की तरफ देखा, तो मेरे भाई ने मुझे देखा और वो भी रोने लग गया। तो साथ में रिंकू खड़ा, वो कहता कोई बात नहीं मैं हैंडल करता हूँ। तो रिंकू भाई साहब आए और उन्होंने क्या किया, क्या था कोई नहीं मेरे साथ हो रखा है, और उसने जिप को ऐसी पकड़ी हुई थी, उसने और ऊपर कर यार तू बहुत इंटरेस्टेड है समझ रहा है। तो उसने जिप को और ऊपर कर दिया नीचे करने के बजाय। तो अब जो मेरा टन की सिर्फ फोर स्किन फंसी हुई थी, अब वो पूरा टैंगल हो चुका था जिप के अंदर। तो अब मैं, मेरा भाई और रिंकू तीनों रो रहे थे। तो इतने में मेरी बुआ को बुला लिया। बुआ ने देखा कि ये क्या कर दिया बच्चों के साथ, तो बुआ ने उस झांकी वाले को बुलाया, उसने देखा कि ये क्या हो गया। फिर भाई साहब को कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन लगी, कहता रुको मैं संभालता हूँ। उसने अपने संदूक से एक बड़ी कैंची निकाली और उसने काट दी। क्या उसने निक्कर, उस बुद्धिजीवी को लगा कि मैं अगर निक्कर काट दूंगा तो जिप भी बाहर आ जाएगा। तो अब क्या रह गया था, वो निक्कर यहाँ से उसने काट दी और अब यहाँ पे सिर्फ जिप फंसी हुई थी और मैं वो भाई अब तो ओपन माइक की थोड़ी रिस्पेक्ट है कम हो गई। चलो मैं तुम्हें गाड़ी में सुनाता हूँ एक। आपके दोस्त है। ठीक है, थैंक यू।